हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का चैप्टर 1 यानी इकाई 1। तो आपका देखिए, आपका इस प्रकार रहेगा। खंड 1 यानी इतिहास के 3 भाग हैं। पहले भाग की पहली इकाई है। ये आपके देखिए 6 नंबर की आएगी। यहाँ पर आपका ब्लू प्रिंट है। 1-2 नंबर का प्रश्न और 4 ऑब्जेक्ट। तो आपको इससे ऑब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न यानी छोटे छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। रोज़ शाम 6 बजे हमारी क्लास लगती है। तो आप हमारी क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और अब देखते हैं अपन, इसका पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो आपका देखिए, हम पहला प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है। मैंने ऑब्जेक्ट सब इकट्ठे पीछे लिख रखे हैं। आपको ऑब्जेक्ट की क्लास इकट्ठी करवा दूंगा एक साथ, सभी पार्ट के ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके 32 नंबर के आते हैं। अब देखते हैं अपन, पहला प्रश्न आपका देखें यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिल्प में कौन कौन से कार्य करते हैं, आपको उनको नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 नाम लिख रखे हैं। देखिए, पहला हो जाएगा मनके बनाना। मनके मतलब मटके बनाना, जैसे अपन कुम्हार बनाते हैं मटके। अब दूसरा आपका सैल। सैल मतलब पत्थर बनाना। तीसरा है धातु। धातु कार्य करना। धातु कार्य का मतलब जो धातु है, जैसे कोई बर्तन हो गया बनाना, जो धातु के हो गए, जिससे आभूषण हो गए, जैसे। चौथा एक मोहर बनाना। मोहर मतलब सिक्के। और आपका 5वां है बाँट बनाना। बाँट मतलब जो बाँट बनाए जाते हैं पत्थर के, उस प्रकार बाँट बनाना आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब आपका देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरास्थल मतलब पुराने स्थल हैं, उनके नाम आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 4 नाम लिख रखे हैं। पहला आपका हो जाएगा लोथल। आप उस पहले से मतलब नहीं, कोई यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा आपका कालीबंगा। तीसरा हड़प्पा नगर। चौथा मोहनजोदड़ो। आपके 4 नगर, जैसे 2 नगर प्रसिद्ध हैं हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसी प्रकार आपको बिल्कुल 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न रहेगा आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की 4 धातुओं के नाम और 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की 4 धातुओं के नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको हेडिंग डालनी है धातुओं के नाम। अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपको पेपर में इसी प्रकार लिखना है। तो आपका हो जाएगा सोना, चांदी, कांसा, तांबा आदि। अब देखते हैं, आपका दूसरी हेडिंग आपको डालनी है, लोहे की खबरों में मिली 4 वस्तुओं के नाम। दूसरा आपका पूछा गया था 4 वस्तुओं के नाम। तो ये रही हैं आपकी 4 वस्तुओं के नाम। इसमें देखिए आपका हो जाए मृत भांड। देखिए ये रहा आपका, देखिए मृत भांड और शंखों के छल्ले, मन के आभूषण आदि। 4 नाम हो गए। अब देखिए आपका यहाँ पर है चौथा प्रश्न है, छोटा सा ही प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शव का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा किया जाता है। शव का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता है, तो आपको बताना है। अंतिम संस्कार आप सभी लोग जानते होंगे। तो आपको पहले लिखना है उत्तर, फिर आपको लिखना है अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता है। तो अब आपको पहला पॉइंट डालना है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आप डालेंगे और लिखेंगे, शव को भूमि में दबा दिया जाता था। मतलब शव को, मुर्दे को भूमि में गड्ढे खोदकर दबा दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था। अब देखते हैं दूसरा है, मुर्दे को, सॉरी यहाँ पर लिखा मुर्दा को जला दिया जाता था। जो व्यक्ति मारा जाता था उसे जला दिया जाता था। तीसरा ये रहा आपके सामने, शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था ताकि जंगली पशु पक्षी द्वारा मांस खा लिए जाने के बाद कंकाल को भूमि में दबा दिया जाता। तो आपके 3 कारण थे। पहले में उनको जला दिया जाता था, पहले में आपको भूमि में दबा दिया जाता था जैसे, और दूसरे में जला दिया जाता था, और तीसरे में शव को मैदान में खुला छोड़ दिया जाता था ताकि जंगली जानवर और पक्षी मांस खाने के बाद कंकाल को ज़मीन में दबा दिया जाता था। इस प्रकार आपके 4 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। यहाँ से आपके थोड़े बड़े बड़े प्रश्न चालू हो जाएंगे, जो आपको 50 या 75 शब्दों में लिखने होते हैं। देखिए आपका इसमें हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। तो ये रहा आपकी हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। देखिए इसमें आपको लिखना है, उत्तर डालना, लिखना है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है। आपको बताना है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। तो खुदाई से अपन को जो वहाँ पर दिखा है तो उसमें ऐसा लगता था कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगर की तरह यहाँ पर घर मकान बने थे। और अगला देखिए आप पॉइंट है आपका, सड़क चौड़ी होती थी, मतलब सड़कें चौड़ी होती थी, जिसमें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर सड़कें होती थी। इसमें आपकी सीधी सड़कें होती थी, टेढ़ी सड़कें नहीं होती। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। आपको आगे लिखना है इसमें, जो प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण जानते हैं आप, 90 डिग्री का कोण, मतलब ऐसा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गई आपकी एक सड़क, सॉरी पेन चल नहीं रही है, जैसे ये हो गई आपकी एक सड़क और एक हो गई ये सड़क। तो यहाँ पर आपका बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इस सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी। तो आगे आपको इसमें देखना है, इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों में बटा होता था। जैसे अपन कहते हैं मोहल्ला कॉलोनी, इसी प्रकार पूरा नगर अनेक खंडों में बटा हुआ था। और आपको आगे लिखना है, और मोहनजोदड़ो में एक 11 मीटर चौड़ी सड़क होती थी। मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क, यानी ऐसी आपकी सड़क रहेगी बिल्कुल सीधी। इसकी मतलब जो बीच की चौड़ाई रहेगी, जो ये चौड़ाई है कितनी रहेगी, 11 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो आगे देखिए इसमें, और सड़कों के किनारे, जो यहाँ पर आपकी सड़कें हैं इसके किनारे नाली होती थी, पक्की नाली। यहाँ पर देखिए सड़कों के किनारे नालियाँ होती थीं जो ढकी हुई रहती थीं। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और मकानों में रोशनदान, स्नानगार, रसोईघर, आंगन और कुएँ होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कुएँ इतने, मतलब घर इतने बड़े और विशाल होते थे कि रोशनदान, कि रोशनी किधर से आएगी, स्नानगार मतलब इस नहाने का स्थान, रसोई घर खाना बनाने का स्थान, और कुएँ, घर के अंदर ही कुएँ होते थे। जैसे इस प्रकार पाइपलाइन आपके द्वारा नलकूप होते हैं, आपके टोंटी जो होती है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में हर एक घर में कुएँ होते थे। इस प्रकार आपको ये प्रश्न लिख देना, आपको एक बार और पढ़ लीजिए। अगर आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो आपको वहीं के वहीं क्वेश्चन याद होता जाएगा। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी फेयर बनाने पड़ेंगे। आप फेयर बना लीजिए तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फेयर नहीं बनानी तो हर परीक्षा से पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखते हैं आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख नगरों का परिचय दीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता है उनके नगरों का आपको यहाँ पर परिचय देना है। तो आपको दो प्रमुख नगर कौन से, तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो आपका पहली हेडिंग डालनी है आपको हड़प्पा नगर, फिर आपको उसके आगे लिखना है इसी प्रकार, हड़प्पा नगर इस सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है, हड़प्पा नगर इस सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के, पाकिस्तान के दो भाग हैं, एक पंजाब और एक मतलब अपने वाला पंजाब, एक पाकिस्तान वाला पंजाब। तो इसमें आपको लिखना है, यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है, मोंटगोमरी। ये आपका एक वाक्य में ही पूछ लिया जाता है। इस नगर के आकार और यहाँ से उपलब्ध सामग्री, जो वहाँ की सामग्री है मतलब आकार के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर विशाल हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रही होगी। आपको इतना लिख देना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको सीधा लिखना है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। यहाँ से उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर हिंदू सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रही होगी। तो आपको आगे लिखना है, यह नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित है या स्थित था, और इस नगर के निवासी पक्के मकानों में रहते थे। तो ये सोचिए, अब 2000-2500 साल पहले पक्के मकान में लोग रहते थे। तो
कितना समृद्ध और कितने पैसा वाला वो नगर होगा। इस प्रकार आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख देना है। इतिहास और राजनीति में आप बड़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपके नंबर कटेंगे। अब देखिए आपको ऊपर डालनी है दूसरी हेडिंग। आपको देखिए यहाँ पर हेडिंग डालनी है मोहनजोदड़ो। 2 नगरों का वर्णन करना था, आपका 1 हो गया। दूसरा नगर देखिए मोहनजोदड़ो भी इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये आपका हड़प्पा पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो आपका कई बार एक वाक्य एक सही में पूछ लेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ लिखिए, तो आपको लिखना है मृतकों का टीला। आगे देखिए इसमें है नगर, इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा था। तो आपको फिर आगे लिखना है। आपके मन में सवाल होगा इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है इस नगर का नाम यह इस कारण पड़ा था क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 परतें मिली। जब उस नगर की अपन ने खुदाई की तो 7 परतें मिली, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार नष्ट हुआ। तो उस मतलब खुदाई के बाद यह अनुमान लगाया गया कि इस नगर 7 बार इसको मिटा दिया गया और 7 बार वह बना। यहाँ पर अनेक पक्की सड़कें थीं, तथा नालियाँ भी थीं और यहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानागार भी होता था। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान में स्नानागार, नहाने की व्यवस्था होती थी। आपका देखिए इसमें आपका ये रहा अंतिम प्रश्न है। इसके आगे आपको और बाकी प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ अपन यहीं 7वें प्रश्न तक देखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे आज अपन। देखते हैं आपका हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर लिखना है साधन, अपन जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं। तो पहले तो इतने एडवांस थी नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो आपका लिखना पहले आपको हेडिंग डालनी कृषि, दूसरा आपको डालना है पशुपालन। अब अभी भी आप गांव में देखिए तो आप लोग 2 ही काम करते हैं, या तो कृषि करते हैं और साथ में पशुपालन। तो आपको इसका मैटर इस प्रकार बनाना है। साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आपको कहीं भी किसी भी सभ्यता का कोई भी व्यवसाय पूछे तो आपको कृषि लिखना है। और इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल आदि फल उगाते थे। आपको अब मैटर अपने मन से भी बना सकते हैं कि साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और इस सभ्यता के लोग 2-3 फसलों के आप नाम लिख देना है, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल आदि फसलों और फल उगाते थे। तथा गुजरात के साक्ष्यों से पता चलता है कि वहाँ पर चावल की खेती भी की जाती थी। तो आपको सिर्फ इतना सा मैटर लिखना है, आप बनाकर भी लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका दूसरा पॉइंट है। पशुपालन, तो आप पशुपालन में लिख दीजिए कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त पशुओं की हड्डियां और मोहरों पर अंकित चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुगर आदि पालते थे। तो इस प्रकार को आपकी ये 2 हेडिंग हो जाती हैं। 2 नंबर में आपका प्रश्न आता है, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही हेडिंग लिखनी है। और आगे की क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।